आज हम कक्षा 8 की बसंत पुस्तक के पाठ 1 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। अब प्रश्न 1 है। इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो प्रश्न पूछा है कि लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से क्यों जाता था, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि बदलू मामा न कहकर उसे बदलू काका क्यों कहता था। देखिए, बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि गांव में उसका बहुत मन लगता था तथा बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थीं। बदलू लेखक को आम तथा दूध की मलाई खिलाता था। ये तो हुआ लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से क्यों जाता था, इतना। और दूसरा क्वेश्चन है, बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका आंसर है, लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। सभी बच्चे बदलू काका कहते थे तो लेखक भी उसे बदलू काका कहने लगता था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का अर्थ देखते हैं कि आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया वस्तु विनिमय कहलाती है। तो वस्तु के बदले वस्तुएं लेना और वस्तु के बदले वस्तुएं देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। यह प्रणाली हमारे देश में प्राचीन समय में चलती थी। वर्तमान में इस पद्धति में बहुत बदलाव हो गया है। इस पद्धति को जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना कठिन है। साथ ही साथ आवश्यकता वाले व्यक्ति खोजना और कठिन है। इसलिए वर्तमान में यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? देखते हैं। वर्तमान में प्राय प्रत्येक कार्य मशीन से होने लगा है, जिससे कुटीर उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। इसका परिणाम हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए, अर्थात रोजी रोटी के लाले पड़ गए। हाथ अब निष्क्रिय अर्थात बेकार होते जा रहे हैं। लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी?
बदलू द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियाँ अपने गांव के साथ साथ आस-पास के गांव में भी पहनी जाती थी, किंतु अब महिलाओं ने कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें सुंदरता, चमक दमक अपेक्षाकृत अधिक थी या अधिक है। इस कारण लाख से बनी चूड़ियाँ की मांग कमजोर पड़ गई और काम बंद हो गया। उसके मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि गांव की महिलाओं ने अब चमक दमक वाली कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया, जिसके कारण बदलू द्वारा निर्मित लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था। इस प्रकार उसका पैतृक धंधा समाप्त हो गया और वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मशीन युग आ गया तो कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनने लगी और महिलाएं लाख की चूड़ियों की अपेक्षा कांच की चूड़ियों को पहनना पसंद करने लगी, जिससे बदलू का पैतृक धंधा समाप्त हो गया। आज हम बसंत पुस्तक के पाठ 1 लाख की चूड़ियों के सभी प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। अगली क्लास में हम पाठ 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसी प्रकार के क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।